देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मैं एक बात लेकिन ये समझना चाहता हूं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और वो भी उसमें जो मझौले हॉस्पिटल्स हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल्स जो नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स क्यों बंद किए हुए हैं, क्लिनिक्स, प्राइवेट क्लिनिक्स क्यों बंद हैं, आप लोगों ने भी अपने जरिए पता करने की कोशिश की होगी। और दूसरे, क्या एपिडेमिक एक्ट के तहत इस मौके पर उनको ये कहा जा सकता है कि आप क्लिनिक खोलें वरना आप पर कार्रवाई होगी? देखिए, नो डाउट ये कहने का तो अधिकार भारत की सरकार को, सरकारों को ये सब अधिकार मिले हुए हैं, क्योंकि कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल को बंद तो रखा नहीं जा सकता, क्योंकि कोरोना के अलावा भी बहुत बीमारियां हैं। उन बीमारियों का इलाज हमको करना पड़ेगा। अभी एक पूरे देश में एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, और वो प्रॉब्लम एक ही है कि वो जो लोग कोरोना के अलावा इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, तो डॉक्टर्स कहते हैं अभी कोरोना का मामला, आप कोरोना का टेस्ट करा के आओ, ये करो वो करो। बीमारियां भी कम हो गई, अचानक लोग डरने भी लगे, तो एक हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। जो छोटे मोटे बीमारी के मरीज थे वो तो अपने आप ही ठीक हो गए। उन्होंने कहा ये कोरोना आ गया, बड़ी बीमारी आ गई, तो सब डरे हुए हैं। लेकिन आप जिस तरह की बात कह रहे हो, इसमें कोई दोहराई नहीं कि यदि कुछ हॉस्पिटल्स बंद है तो उनसे बात करके खुलवाया जा सकता है। राजस्थान में, जयपुर में अधिकतर हॉस्पिटल्स खुले हैं। और यदि कोई ऐसी बात आती है, आपने एक बड़ी बात उठाई है कि यदि छोटे हॉस्पिटल्स वगैरह बंद हो जाएंगे तो लोगों के लिए प्रॉब्लम आएगी, तो उसमें तो बात करके और खुलवाए जा सकते हैं, और वो डॉक्टर्स को आगे बढ़कर खोलने भी चाहिए। प्रताप जी, मैं आपके पास लौटता हूं, बाकी पैनलिस्ट का नजरिया भी मैं ले लेता हूं। अभय दुबे, आपकी ही पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। अभय दुबे साहब, एक बात मैं ये समझना चाहता हूं कि ये डॉक्टर्स जो अपना हॉस्पिटल बंद करके बैठे हैं, क्लिनिक बंद करके बैठे हैं, ये पैसों के पीर हैं, या असल में इनके लिए कोई क्लियर कट गाइडलाइन अभी तक थी ही नहीं, और उनको ये लगता है कि वो परेशान ना किए जाएं अगर कहीं धोखे से कोई कोविड पेशेंट उनके यहां निकल आता है, ये डर उनको अपनी क्लिनिक बंद रखने के लिए मजबूर कर रहा है? हाँ, देखिए दिनेश जी, पहले तो मैं बता दूं कि WHO ने स्पेशली गाइडलाइंस थी उसकी कि आप कैटेगराइज करिए हॉस्पिटल को। आप ग्रीन, येलो, रेड हॉस्पिटल जो होंगे डेडिकेटेड होंगे कोविड को ट्रीट करने के लिए। येलो हॉस्पिटल वो होंगे जिनमें लक्षण प्रतीत होते हो, वहां पर उन पेशेंट्स को ट्रीट किया जाएगा। और ग्रीन हॉस्पिटल जो होंगे वो जिनको पुरानी बीमारियां हैं, जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, उनको हम रखेंगे। हमने सबसे पहले मध्य प्रदेश में अपना एक प्रस्ताव दिया था सरकार को कि आप इस एपिडेमिक एक्ट के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्विजिशन कीजिए, उनको एक्वायर कर लीजिए, क्योंकि ज्यादातर राज्यों ने जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं बड़ी संख्या में, उनको रेड डिक्लेयर किया है, कोविड डेडिकेटेड। अब उन हॉस्पिटल्स में जो गरीब पेशेंट्स आते थे वो आखिर कहां जाएंगे? तो हमने ये सुझाव दिया था कि आप आइडेंटिफाई करिए उन हॉस्पिटल्स को और एक्वायर करिए जब तक ये महामारी है, और उनमें उन नॉर्मल पेशेंट्स को, जो गरीब पेशेंट्स हैं या जिनको आपने बीपीएल वालों को जिनको कार्ड दिए जो आयुष्मान भारत के तहत है, उनको स्पेसिफिकली उन हॉस्पिटल्स में ट्रीट करना स्टार्ट कीजिए। अब मैं बताता हूं कि अभी मुझे जो इंटरनेशनली हिंदुस्तान के संदर्भित विषय पर जो रिपोर्ट्स आती है, जैसे सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमी की जो वॉशिंगटन की रिपोर्ट है, वो कहती है आने वाले 2 महीने में इसका पीक आएगा। दिनेश जी, जब इसका पीक आएगा तो मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। चाइना में ये हुआ है कि जो हॉस्पिटलाइज जिनको पेशेंट्स को करना पड़ा वो 15% है, उन 15% को भी 5% आईसीयू में करना पड़ा। लेकिन स्पेन और इटली में ये अलग था, 40 to 45% को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और उनमें से 12% तक को आपको वेंटिलेटर पे और आईसीयू में डालना पड़ा। अब भगवान करे भारत में ऐसी स्थिति ना निर्मित हो, तो हमको उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। लास्टली WHO की और वर्ल्ड की बातें तो कर रहे हैं। अब जैसे आपने बताया ये रेड, येलो, ग्रीन, लेकिन वो कौन सा हॉस्पिटल होगा या कौन सी बॉडी होगी जो इस ट्रैफिक को डाइवर्ट करेगा, जो पहले तय करेगा कि आप इधर जाइए, आप येलो वाले में जाइए, आप ग्रीन में जाइए, ये कौन करेगा? और वहां पर किस तरह की एहतियात बरती जाए? नंबर एक। दूसरा, हम जमीनी हकीकत की बात कर लें। मैं आपको जबलपुर का एक वीडियो दिखाऊंगा कुछ देर में, अभय दुबे साहब, वो वीडियो आप देखिएगा कि एक डॉक्टर को कैसे लताड़ा जा रहा है, और ये भी आप देखिएगा कि पेशेंट जिसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए, सार्वजनिक रूप से उसका नाम कैसे रिवील किया जा रहा है। क्या एक मिसमैच भी है ब्यूरोक्रेसी में और डॉक्टर्स के बीच में? डॉक्टर्स का कोई रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से वहां नहीं है और ब्यूरोक्रेसी समझती नहीं है क्या? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।